उत्तराखंड के जोशीमठ की खबर से जिसके अस्तित्व को लेकर लगातार खतरा मंडरा रहा है, लगातार यहां भू धंसाव हो रहा है। 2 दिन से जारी लोगों के विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जोशीमठ में हैं। वहां वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। कल भी स्थानीय लोगों से मिले और उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा जो पैकेज हो सकता है और जो अच्छा रास्ता हो सकता है उस रास्ते को हम लोग तैयार करेंगे। पूरी सरकार प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सभी से बात करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मुआवजा दिया गया है वो अंतिम राहत नहीं बल्कि फौरी राहत है। आपदा आना एक प्राकृतिक आपदा है और किसी एक कारण से आपदा नहीं आई है और उस पर भी बात चल रही है, लेकिन आगे हम प्लानिंग के साथ पूरे विधिवत तरीके से जो सबसे अच्छा पैकेज हो सकता है, जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे। यहाँ के लोगों की सहायता करेंगे। इस समय में हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं। पूरी सरकार खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है और सारी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। लगातार आज हमारी विभिन्न समूहों के साथ आज दिन में अनेक बैठकें। प्रशासन तो ये बोल रही कि बिल्कुल आप जो है कि ध्वस्तीकरण करने दो, बाकी सेटलमेंट हो जाएगा। तो हम तो बद्रीनाथ के तर्ज पे सभी जोशीमठ के आहत और पीड़ित लोगों के लिए कह रहे थे कि भाई बद्रीनाथ के जो मास्टर प्लान का तर्ज है उसी के अनुसार सेटलमेंट कर दो। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला जोशीमठ में है, लगातार उनकी रिपोर्ट्स आपने देखी, उन्हीं के पास चलते हैं। सौरभ, आज जोशीमठ में क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है? कुछ और भी वीवीआईपीज वहां पर पहुंचे हैं और होटल्स जो गिराए जाने थे उन पर कब तक कार्रवाई की जाएगी? देखिए आरजू, अभी इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक सबसे महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। अंदर ये आईटीबीपी का सेंटर है और अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इस बैठक से ही निष्कर्ष निकलेगा कि कैसे विस्थापन होगा। लोगों का जो इस वक्त नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बद्रीनाथ की तर्ज पर जो मुआवजा दिया गया है उसी तर्ज पर उनको मुआवजा दिया जाए। जो सरकार है उनका कहना है कि अभी फौरी तौर पर जिन 131 परिवारों को विस्थापित किया गया है उनको 1.5 लाख रुपए हम दे देते हैं। 50,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और 1 लाख रुपए उनकी राहत की राशि है और फिर आगे और पैसा देंगे, अंतरिम राहत है। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी है, जो होटल 2 हैं वो सामने पहाड़ की तरह हैं सरकार के, क्योंकि वो दोनों होटल कभी भी गिर सकते हैं। अगर वो होटल गिरे तो आसपास के जद में कुछ मकान है वो उनकी डेब्रीज के नीचे आ जाएंगे और उसमें जान और माल दोनों की हानि हो सकती है। वो होटल मालिक नहीं मान रहे हैं। तो अब सरकार ने एक कमेटी बना दी है। उस कमेटी में बद्रीनाथ के विधायक हैं, जोशीमठ के एसडीएम हैं, लोकल प्रतिनिधि हैं, ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं और वो बातचीत कर रहे हैं लोकल से। और वही बातचीत करने के बाद अभी मुख्यमंत्री के पास आए हैं। जो लोकल्स की आवाज़ है मुआवजे को लेकर के वो मुख्यमंत्री से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ इन जनप्रतिनिधियों से तो मुलाकात कर ही रहे हैं मीटिंग में और साथ में वैज्ञानिकों को भी बुलाया, वो वैज्ञानिकों को भी बुलाया, क्योंकि अभी तक कोई सरकारी या साइंटिफिक तौर पर ये नहीं बता पाया है कि जो धसाव हो रहा है, जो दरारें आ रही है वो हो किस वजह से रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। कोई एनटीपीसी कह रहा है, कोई एक पानी की धारा कह रहा है, कोई कह रहा है कि अंदर ग्लेशियर पिघल गया है, लेकिन अभी तक साइंटिफिक तौर पर कोई ठोस वजह नहीं आ पाई है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है जोशीमठ में। तो वो जो वाडिया इंस्टीट्यूट के कुछ साइंटिस्ट हैं, जियोलॉजिकल साइंटिस्ट, उनको बुला के भी बैठक में, ये बैठक कल चल रही है। बैठक का जो आउटकम है वो जोशीमठ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जोशीमठ के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी तक तो असंतुष्ट हैं। अगर जब तक वो संतुष्ट नहीं होते तब तक वो घर नहीं छोड़ेंगे, अपना होटल के बाहर से प्रदर्शन नहीं खत्म करेंगे और डिसमेंटलिंग होटल की तब तक नहीं शुरू हो पाएगी। और डिसमेंटलिंग जब शुरू होगी उसके लिए भी 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि वो छेनी हथौड़ी से किया जाना है। बुलडोजर चलाया तो कंपन से या बिल्डिंग अगर गिरती है तो और नुकसान हो सकता है। तो बहुत क्रूशियल मीटिंग है जो इस वक्त चल रही है और मुख्यमंत्री कैंप किए हुए हैं। उनको शायद ऊपर से बोला गया होगा और वो खुद भी सूबे के मुख्यमंत्री हो, कह रहे हैं मैं यहाँ का मुख्य सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ, मुख्यमंत्री नहीं हूँ। तो वो उस तरीके से बैठक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि इस बैठक में क्या मुआवजे पर कोई सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है। आरज़ू, सौरभ, बेहद अहम बात का आपने जिक्र किया है। साइंटिफिक रीजन जानना बेहद जरूरी है और आईआईटी रुड़की की टीम वहां पर मौजूद है, सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम वहां पर मौजूद है, गृह मंत्रालय ने अलग से टीम भेजी हुई है, तमाम टीमें वहां पर हैं। क्या आईआईटी रुड़की ने अपनी कोई रिपोर्ट अब तक सौंपी है या अभी भी जांच पड़ताल जारी है वहां?
देखिए, पहले कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। 2006 में वाडिया इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिस वाडिया इंस्टीट्यूट के भी साइंटिस्ट अंदर हैं। आईआईटी रुड़की ने भी अभी जो मशीन से अपने लगाई हैं वाइब्रेशन चेक करने के लिए, सिस्मिक वेव्स चेक करने के लिए, तो अभी तक कोई फौरी जो फिलहाल जो क्राइसिस है, वो क्राइसिस तो 6 महीने से शुरू हो गई थी, 1 साल से दरारें, लेकिन अभी 2 महीने में दरारें बढ़ने लग गई, 1 महीने में दरारें और बढ़ने लग गई हैं। तो अभी त्वरित किस लिए हो रहा है, इमीडिएट किस लिए हो रहा है, वो अभी रिपोर्ट, फौरी रिपोर्ट अभी किसी ने नहीं दी है। सब रिसर्च कर रहे हैं, सबकी टीमें जमीन पर हैं, अपना सर्वे कर रहे हैं, अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो लिख रहे हैं, और लगता है 2 या 3 दिन में ही कुछ शायद ठोस कह सकें, क्योंकि जेपी के पास से जो पानी बह रहा है, जब हमने कल दिखाया कि अंदर से मटमैला पानी बह रहा है, लोग कह रहे हैं कि इस पानी अंदर पानी था और वो पानी निकलने लग गया, तो जो वैक्यूम था उसमें, जिस वजह से वो पत्थर नीचे चले गए, इस वजह से धसाव हो रहा है। कोई एनटीपीसी के टनल को दोष दे रहा है। अभी तक ठोस किसी के पास कोई कारण नहीं है कि किस वजह से धसाव शुरू हो गया, अचानक से बढ़ गया। धसाव तो पहले भी था, अचानक से बढ़ कैसे गया है, तो वो अभी इस पर रिसर्च शोध चल रहा है। अभी तक कोई रिपोर्ट सीएम के सामने भी नहीं प्रस्तुत की गई है, कोई रिपोर्ट लेकर के सामने भी नहीं आया। सौरभ, आपके स्थानीय लोगों से जरूर बातचीत हुई होगी मुआवजे को लेकर, उनका क्या कहना है? लगातार होटल के बाहर बैठकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हटे वहां से, या अभी भी कुछ और मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? देखिए, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे हमने आपसे बताया पहले भी, प्रदर्शन चल रहा है उनका, और वो कह रहे हैं जब तक उनको मुआवजे में संतुष्टि नहीं होगी, जब तक उनको संतुष्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि उनको कहीं जमीन दी जाए और कुछ मुआवजा दिया जाए, जिससे जमीन पर वापस से होटल बना सके। पीपल कोठी एक जगह है, यहाँ से 1 घंटे लगते हैं, वहां पर जमीन दी जाए। उनकी अपनी मांगे हैं। वो एक समिति बनाई गई, जैसे हमने बताया, समिति में तमाम जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, बद्रीनाथ के एसडीएम हैं। कल उनसे फिर चर्चा हुई और उनकी आवाज लेकर के वो अंदर बैठक में गए हैं। तो मुख्यमंत्री को तय करना है कि जो उनकी मांग है, जो मुआवजा मांग रहे हैं, वो उस पर अग्री करते हैं तो वो मान जाएंगे और डिसमेंटलिंग आज से शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई ध्वस्तीकरण शुरू नहीं हो पाया है, जो कि बहुत चिंताजनक है। बारिश हुई है रात में, अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बर्फबारी हुई है पहाड़ों पर ऊपर, और अगर बारिश हुई तो हो सकता है बर्फबारी जोशीमठ में भी हो जाए, जिससे ठंड भी बढ़ेगी। जो विस्थापन का काम है, जो लोग विस्थापित हैं, गुरुद्वारों में हैं, होटलों में हैं, स्कूलों में हैं, उनके लिए दिक्कत होगी और भूधसाव भी बढ़ सकता है। बर्फ पिघलेगी तो और समस्या होगी। तो ये जो प्रकृति भी है, समय थोड़ी सी प्रतिकूल है सरकार के, इसलिए सरकार के पास समय कम है, और सरकार इसीलिए पुष्कर मुख्यमंत्री खुद यहाँ कैंप कर रहे हैं। समझ लीजिए कि वो खुद भी इस स्थिति को अच्छे से समझ रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझा बुझा करके विस्थापन का काम तेजी से शुरू किया जाए। और जो 2 होटल मुहाने पर हैं, जो बड़े होटल हैं, माउंट व्यू होटल और मलारी इन, उनका तोड़ा जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि मौसम भी खराब चल रहा है और मौसम विभाग ने ये पहले ही जानकारी दे रखी है कि लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पर और बारिश होने के भी आसार हैं। ऐसे में खतरा और बढ़ जाता है। सौरभ, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम अपडेट्स इस पर आपसे लेते रहेंगे।